डुवर्स क्षेत्र में रोजाना वन्यजीवी के हमले में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मटिली चाय बागान में भालू के आक्रमण से मौत हुए एक सप्ताह के अंदर फिर हाथी के आक्रमण में एक व्यक्ति मृत्यु हो गया। घटना बानारहाट ब्लॉक अवस्थित डुडुमारी बस्ती में आज मंगलवार 9 बजे हुआ है। मृत व्यक्ति का नाम आलुतोष मुंडा उम्र 50 है। स्थानीय निवासी से मिली जानकारी के अनुसार आलुतोष मुंडा सुबह गाय चराने जा रहे थे। उसी समय उनके घर के पास सालबाड़ी में अचानक एक हाथी उनके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में आलुतोष मुंडा का घटनास्थल पर ही मौत हो जाता है। आज सुबह 6 बजे के करीब हाथी गांव में प्रवेश करने की खबर फैलते ही इसकी जानकारी वन विभाग को दिया गया था। हालांकि वन विभाग के अधिकारी को हाथी आने की जानकारी देने के बाद भी वन विभाग कर्मचारी नहीं आने के कारण यह घटना होने का आरोप स्थानीय लोगों ने वन विभाग के ऊपर लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित जनता मृत शरीर के सामने वन विभाग का विरोध करते हुए जब तक परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक शव उठाने नहीं दिए जाने की मांग कर रहे थे। स्थानीय निवासी मनोज मंगर ने वन विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना हुआ है। यदि ठीक समय पर वन विभाग कर्मी यहाँ आते तो यह घटना नहीं होता। बिहान हात्ती बसेको थियो जस्तो बस्दाखेरि हामीले फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई हामीले फोन गर्दाखेरिमा आएन। नआउनुको कारणले यो अहिले सब घटना घट्यो। यो के घटना घट्यो भनेदेखि मान्छे मार हो, यो हाम्रो पब्लिक मार। अहिले हाम्रो पब्लिक मार्दा हाम्रो पब्लिकको केही यसको छैन। त अहिले उनीहरूको फरेस्टको केही गर्थ्यो भने पुरा पब्लिकलाई हामीले उठाएर लान्थ्यो। यसको मेरो भन्नुको कारण यही हो, यिनीहरूको जस्तै पनि छ फरेस्टको रातिको ड्युटी गर्नु। आज किन चाहिँ बिहान आएन यसमा? तब हामीले हात्ती बस गाउँमा भन्दाखेरि यसको चाहिँ के निर्णय गर्नुपर्ने? कति बजी मारेको हो? हात्तीले मान्छे मारेको 9 बजी, फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा आयो अहिले 12 बजी। यो त होइन। फोन कितने बजे किया था? 7 बजी क्या था? पहले फर्स्ट 6 बजे गरे। पहिले 6 बजी हात्ती बसेको, 6 बजीको पछाडि फोन पनि गऱ्यौँ। जस्तो हात्ती बस्ने बित्तिकै फोन गर्दाखेरि आएन। जब घटना घटेको पछाडि 1 घन्टा 2 घन्टा पछाडि आयो मनोज मगर। और एक स्थानीय निवासी विपिन सोरेन ने कहा कि मृत व्यक्ति के परिवार का अवस्था अत्यंत दयनीय है। आलुतोष मुंडा के घर में उनकी पत्नी, माँ, बेटी और 2 बेटा है। घर की आर्थिक अवस्था काफ़ी नाजुक होने के कारण दोनों ही बेटे काम करने के लिए केरला गए हुए हैं। दैनिक मजदूरी कर दिन गुजारा कर रहे आलुतोष की मृत्यु से परिवार में एक बड़ा वज्रपात गिरा है। सरकार से मिलने वाला 5 लाख रुपया परिवार को जल्द से जल्द देने की मांग स्थानीय लोगों ने किया है। कोई बात नहीं, कोई इंसान नहीं चाहता है कि किसी का डेड बॉडी अगर वहाँ पे पड़ा हो, खास करके ये कहीं बाहर तो नहीं होगा ना, घर के सामने ही एक जंगल है पब्लिक, उस पे ये घटना हुआ है। तो हम लोग क्यों चाहेंगे कि डेड बॉडी यहाँ पे वहाँ से ना उठे? मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से डेड बॉडी तो वो लोग ले जाएंगे, उस परिवार का जो अवस्था है वो ठीक नहीं है। ठीक है, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर बहुत गरीब अवस्था में, घर को भी आप देख सकते हैं। उसके माँ ठीक से बोल नहीं सकती, उसकी पत्नी थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम जैसे है। वो कल के दिन में वो जो प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस है, उसको ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि यही चाह रहे थे कि डेड बॉडी उठाने से पहले उन सब चीज़ों को हमें बताए कि क्या प्रोसेस है आगे। ठीक है, और इनको फ़िलहाल के लिए क्या मुआवजा मिल सकता है, क्योंकि अगर ये मेन गार्जियन था आलुतोष मुंडा जो है वो घर का मेन गार्जियन है। अगर ये गुजर गए तो उनका घर का जो अवस्था तो पूरा ही डमाडोल हो जाएगा, क्योंकि वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। तो इसके लिए हम यही चाह रहे थे कि ये जो तत्काल उनके लिए कुछ फंड से उनको रिलीफ दिया जाए। आसान यही मिला है कि जो उनका जो पेपर वगैरह, उनकी वाइफ का या तो उनकी माँ का जो पेपर वगैरह, जो आधार कार्ड, पासबुक वगैरह हमें सबमिट करें जितना जल्दी हो सके। 5 लाख का बात किए उन्होंने, 5 लाख मिलना ही है और जितना भी जल्दी हो सके हम लोग वही करेंगे। उनका जो बिन्नागुड़ी से जो सर आए हैं उन्होंने यही बोला है। मेरा नाम विपिन सोरेन है। स्थानीय पंचायत सदस्य मोलिना सोरेन ने कहा कि परिवार की आर्थिक अवस्था नाजुक होने से के कारण ग्राम पंचायत से परिवार के लिए राशन प्रदान करने की व्यवस्था करूंगी। साथ ही सरकार से मिलने वाली सरकारी सहूलियत परिवार को जल्द से जल्द मिले, इसके लिए मैं
ज़रूर पहल करूंगी। मेरा नाम है मोलिना सुरीन, मैं डुडुमरी बस्ती बनारा 1 नंबर जीपी की पंचायत मेंबर हूँ जी। मैं पंचायत मेंबर होने के नाते हाँ उनके लिए मैं कुछ मतलब राशन पानी के लिए मैं व्यवस्था कर सकती हूँ, और जो भी आगे का जो प्रोसेस जो हम लोग का डिपार्टमेंट के तरफ से या तो हमारे ऊपर लेवल का जो भी बात अभी चल रही है जो उनको पैसा देने के लिए, तो वो बात अभी भी हो रही है जो अभी अभी ने आप लोगों को सुनाए कि उनको पैसा देने का बात चल रही है। लेकिन फ़िलहाल में उनको तत्काल जो उनको पैसा देने की बात हुई है, लेकिन वो मैं नहीं जान रही हूँ कि कितना देंगे। लेकिन उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वही एक गार्जियन था कमाने के लिए, उनके 2 बेटे हैं वो बाहर में रहते हैं, और उनके मम्मी भी मतलब कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनका पत्नी भी ठीक से बात नहीं कर पाती है, तो उनका फैमिली बहुत ही ख़राब है। और ये अवस्था जो सुबह को घटना हुई थी, ये मतलब गाय कूटने के लिए आया था या कुछ काम के लिए, तो वन विभाग की ओर से बिन्नागुड़ी वन्य जीव संरक्षण विभाग के रेंजर सुभाषिष राय ने कहा कि यह घटना बहुत दुखदायक है। दूसरे स्थान में भी हाथी आने के कारण पहुंचने में विलंब हुआ। अंत में बानरहाट पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से मृतदेह को उद्धार कर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी भेज दिया गया है। उन्होंने बताया मृत परिवार के सरकारी नियम अनुसार 2 किस्तों में 5 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसका 70% भाग पहले दिया जाएगा और 30% पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दिए जाने के बाद भी उन्होंने बताया। হ্যাঁ, সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই একটা হাতি স্টেইংয়ে। তাহলে আমরা মানে অন রোডেই ছিলাম। তারপরে একটা খবর পাই যে এখানে একটা মানে হাতি একজনকে মেরে ফেলছে। তা আমরা আসি এখানে, আসে দেখি মানে ঘটনার সত্যতায়। তারপরে আপাতত মানে গ্রামবাসীর সহযোগিতা, পুলিশের সহযোগিতায় বডিকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হলো। কম্পেনসেশন হিসাবে উঠে পড়ে হ্যাঁ, কম্পেনসেশন হিসাবে যেটা সরকারি রুলস আছে, এখন যা রুলস আছে সেটা হলো 5 লাখ পেয়ে যায়। আর সেটা 2 ধাপে পায়। প্রথমে একটা ধাপে ওরা একটা মানে কিছু কাগজপত্র জমা দিলে সেটা প্রথম ধাপে 70% পেয়ে যায়। বাকিটা যে বাকি কিছু কাগজপত্র পরে আসে সেটা জমা দিলে আজকে কিছু পাবে। আজকের কোনো আমাদের কোনো রুল মানে স্পট পেমেন্টের কোনো রুলস নেই, যা অফিসিয়ালি মানে যা এই 2 ধাপেই পায়